नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। इन्वेस्ट राइट, जहां आप सीखते हैं नए नए तरीके अपने पैसों को निवेश करने के। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। देखिए, कल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी कि बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स हमारे लिए कौन से हो सकते हैं 2024 में। तो उसी सीरीज में अगली ये कड़ी है कि बेस्ट मिड कैप फंड्स कौन से हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कमेंट्स मेरे पास लोगों ने किए थे कि सर जिस तरह से स्मॉल कैप आपने बताए हैं, मिड कैप फंड्स के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और बेस्ट मिड कैप फंड्स हमारे लिए कौन से हो सकते हैं। केवल 3 मिड कैप फंड्स आपके लिए लेकर आया हूं। इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इनको आपके पोर्टफोलियो में शामिल ज़रूर होना चाहिए। हो सकता है इनमें से आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए भी हों, लेकिन अगर आपने इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया है तो आप लोग भी इनको शामिल कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो टाइम पीरियड है, जितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं, वो कम से कम 8 से 10 साल के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फंड्स नहीं है। थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश करेंगे इन फंड्स में तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स आपको मिल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा दोस्तों बेस्ट मिड कैप फंड्स। बेस्ट मिड कैप फंड्स, देखिए पहले ये भी समझते हैं कि मिड कैप फंड्स आखिर क्या होते हैं, ये कैसे अलग हैं लार्ज कैप और स्मॉल कैप से। क्योंकि देखिए, मिड कैप फंड्स हमें लार्ज कैप से ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स बनाकर देते हैं और स्मॉल कैप के मुकाबले ये कम वोलेटाइल होते हैं, इसलिए ये कैटेगरी बहुत ही ज़बरदस्त कैटेगरी है अपने आप में। देखिए, यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि जो मिड कैप फंड्स हैं, ये जो फंड मैनेजर हमारे पैसे को निवेश करेंगे, यहाँ ये नियम अप्लाई होगा कि मिनिमम 65% जो पैसा होगा मिनिमम, वो कहाँ निवेश किया जाएगा, वो मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। अब मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स को हम कैसे जानेंगे? रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 रैंक तक के स्टॉक्स में जो कंपनियां 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक आएंगी, उन कंपनीज के स्टॉक्स में मिनिमम 65% पैसा हमारा निवेश किया जाएगा। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये होते हैं मिड कैप फंड्स। ये फंड्स स्मॉल कैप के मुकाबले कम वोलेटाइल हैं और लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी लिस्ट में कौन कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न्स बनाकर पास्ट में दिए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं फंड्स ने बेहतर रिटर्न्स बनाए हैं, लेकिन जिन फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही है वो फंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फंड है। चलिए, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर दोस्तों जो फंड आता है वो आ जाता है एचडीएफसी की तरफ से। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड मिड कैप कैटेगरी में बहुत बेहतरीन फंड है। काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं पुराने जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे, काफ़ी लोगों ने इस फंड में पैसा निवेश किया भी होगा और बेहतर रिटर्न्स भी यहाँ से जनरेट किए होंगे। तो मिड कैप कैटेगरी का बहुत बेहतरीन फंड है। डिटेल में समझते हैं फंड के बारे में। देखिए, दिस फंड हैज़ डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 22.88% सिंस इंसेप्शन। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स का मतलब है कि 2013 से 2024 तक लगभग 11 साल में इस फंड ने 22% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। फंड एलोकेशन। दिस फंड हैज़ एन एलोकेशन ऑफ 93.26% इन इक्विटी, 0% इन डेट एंड 6.74% इन कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि ये फंड 93.26% हमारा पैसा इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करेगा। आगे बढ़ते हैं। AUM 65,394 करोड़। AUM देख रहे हैं आप कितना बड़ा है, कितना पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया है। 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में लोगों ने निवेश किया है। फंड साइज किसी भी फंड का ऐसे ही नहीं बढ़ जाता है। जब रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं किसी फंड से, तभी इन्वेस्टर उस फंड की तरफ भागते हैं कि यहाँ रिटर्न्स अच्छे हैं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इतना बड़ा फंड साइज होने के बावजूद भी रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त इस फंड के रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशो 0.76% का एक्सपेंस रेशो यहाँ देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशो वो खर्चे होते हैं जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज
किए जाते हैं। चलिए बेस्ट इसकी जो टॉप की इसकी जो होल्डिंग्स है उस पर थोड़ा सा नज़र मारते हैं कि किन कंपनीज के स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश इसने किया हुआ है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, द फेडरल बैंक, बालाकृष्णन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में और अपोलो टायर्स लिमिटेड में। ये वो कुछ स्टॉक्स हैं, टॉप 5 स्टॉक्स हैं जिसमें ज़्यादा पैसा निवेश HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। मिड कैप में जैसा कि नियम है कि 65% तो निवेश मिड कैप में ही करना है, यहाँ इन्होंने 67.8% पैसा मिड कैप में निवेश किया है। स्मॉल कैप में 14%। स्मॉल कैप थोड़े से रिटर्न्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है। लार्ज कैप में 11.5%। लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज हैं तो 11.5% पैसा टॉप 100 कंपनीज में भी जा रहा है ताकि रिस्क को थोड़ा सा यहाँ मिनिमाइज भी किया जा सके। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए रिटर्न्स, 1 ईयर के रिटर्न्स 54.5%, 3 ईयर के रिटर्न 30.8%, 5 ईयर के रिटर्न्स 28.8% और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स लगभग 23% तक जा रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन फंड है, रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर इस फंड ने किए हैं। तो आप भी देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड कितना ज़बरदस्त है। आगे बढ़ते हैं, हमारी लिस्ट में अगला फंड कौन सा आता है। देखिए अगला फंड आ जाएगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड भी मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले फंड साइज 10,378 करोड़ का फंड साइज हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.65% का हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमसे लिए जाते हैं हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। अबाउट द फंड, दिस फंड हैज डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 26.04%। इस फंड ने तो 26% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स सिंस इंसेप्शंस अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अब देखिए जो HDFC का फंड था वो 2013 से परफॉर्म कर रहा है, ये फंड 2014 से, तो यानी कि इनके जो सिंस इंसेप्शंस रिटर्न्स हैं वो 2014 से 2024 लगभग 10 साल में, तो लगभग 10 साल में औसत रिटर्न 26% का देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, फंड एलोकेशन, दिस फंड हैज़ एन एलोकेशन ऑफ 96.91% इन इक्विटी, 0% इन डेट एंड 3.09% इन कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पैसे का 96% से भी ज़्यादा हिस्सा इक्विटी में यानी कि शेयर मार्केट में ये फंड निवेश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, टॉप की होल्डिंग्स पर नज़र मारते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जोमेटो में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर्स में, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड में। ये टॉप 5 की होल्डिंग्स हैं जिनमें ज़्यादा पैसा हमारा निवेश किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किस तरह से किया गया है। मिड कैप में यहाँ ज़्यादा हिस्सा रखा गया है, 72.2% पैसा मिड कैप में, यानी कि वो कंपनियां जो 101 रैंक से शुरू होकर 250 रैंक तक जाती हैं उनमें 72% पैसा निवेश किया गया है। लार्ज कैप में 22.4% रखा गया है और स्मॉल कैप जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कैटेगरी है वहाँ केवल 2.3% पैसा ही निवेश किया गया है। तो यहाँ फंड मैनेजर ने डाइवर्सिफिकेशन पैसे का कुछ इस तरह से किया हुआ है। देखिए रिटर्न्स, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 68.9%, 3 ईयर के 41.1%, 5 ईयर के 33.1% और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 26% के इस फंड ने डिलीवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी लिस्ट में अगला फंड कौन सा आता है। देखिए अगला फंड आता है दोस्तों SBI की तरफ से। अब काफ़ी लोग तो वेट भी कर रहे होंगे कि 2 फंड निकल गए, अभी तक SBI का नाम नहीं आया, क्योंकि SBI मैग्नम मिड कैप फंड भी मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी ज़बरदस्त फंड है। देखिए SBI के फंड्स की एक बात है, अभी कुछ लोग घबरा जाते हैं जल्दी कि SBI ने रिटर्न्स कम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो SBI के रिटर्न्स आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। ये कोई SBI का प्रमोशन नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि SBI के रिटर्न्स लॉन्ग टाइम में आप किसी भी फंड में देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन दिए हैं, क्योंकि SBI की एक स्ट्रेटजी जो मैंने देखी है, थोड़ा सा मैंने नोटिस किया है कि ये जो होल्डिंग्स है ना उन पर थोड़ा सा विश्वास करके चलते हैं, उसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, बहुत जल्दी होल्डिंग्स को ये चेंज नहीं करते हैं।
चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फंड साइज 18,399 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें एक्सपेंस रेशियो 0.82% का देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा हायर मुझे इस फंड के कंपेयर में, अगर मैं देखूँ दोनों फंड्स के कंपेयर में, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो हमसे चार्ज किए जाते हैं, खर्चे हैं। अबाउट द फंड, दिस फंड हैज डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 24.35% सिंस इंसेप्शन, यानी कि जो इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स है वो 24.35% के हैं। तो पिछले जो लगभग 11 साल में जो रिटर्न्स है इस फंड ने औसत लगभग 24% के अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं। फंड एलोकेशन, दिस फंड हैज़ एन एलोकेशन ऑफ 94.87% इन इक्विटी, 0% इन डेट एंड 5.13% इन कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इस फंड ने 94% से भी ज़्यादा पैसा हमारा शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। चलिए टॉप की होल्डिंग्स देखते हैं। टोरेंट पावर लिमिटेड में, शेफलर इंडिया लिमिटेड में, थर्मैक्स लिमिटेड में, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड में, ये टॉप की होल्डिंग्स हैं जिनमें ज़्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है। इन कंपनीज के स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। चलिए डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। मिड कैप में 69.6% पैसा रखा गया है, स्मॉल कैप में 18.2 रखा गया है। यहाँ स्मॉल कैप का लोकेशन काफ़ी बड़ा रखा गया है और लार्ज कैप में केवल 7% पैसा निवेश किया गया है। देखिए बाकी फंड्स में भी आपने देखा होगा डाइवर्सिफिकेशन हर एक फंड मैनेजर अपने हिसाब से रखते हैं। सभी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, सभी लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, इसलिए सभी फंड्स में रिटर्न्स भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ इन्होंने स्मॉल कैप को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, किसी फंड में स्मॉल कैप को फंड मैनेजर घटा देते हैं, लार्ज कैप पर थोड़ा सा विश्वास रख के उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेकिन मिड कैप का तो नियम है कि यहाँ मिनिमम 65% तो आपको मिड कैप में रखना ही है, तो उससे ज़्यादा तो सभी ने यहाँ रखा हुआ है। रिटर्न्स देखिए, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 41.2%, 3 ईयर के 25.7%, 5 ईयर के 28.1% और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 24.4% के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो तीनों फंड्स में आपने देखा कि रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं। 22% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इन फंड्स ने, मिड कैप जो फंड्स हैं, डिलीवर अपने इन्वेस्टर्स को किए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बताना चाहूँगा कि इतने रिटर्न्स पर कितना पैसा बन सकता है। चलिए लमसम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। लमसम कैलकुलेटर यहाँ ओपन करते हैं और देखते हैं कि कितना पैसा जनरेट यहाँ से किया जा सकता है। चलिए लमसम कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। देखिए सब कुछ लाइव आपके सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मानकर चलते हैं कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का लमसम अगर किसी ने इन फंड्स में किया होता, 1 लाख रुपए। देखिए रिटर्न्स पिछले आपने देखा है 11 साल में 22% से ज़्यादा के रिटर्न्स, चाहे आप एसबीआई के देख लीजिए, एसबीआई ने तो 24% के दिए हैं। चलिए एसबीआई का एग्जांपल रख लेते हैं। 24% के रिटर्न्स जो डिलीवर हमें किए हैं पिछले 11 साल में। देखिए 11 साल में 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़कर हो गई है 10,65,000 रुपये। यानी कि अगर किसी ने आज से 11 साल पहले 1 लाख रुपए इस फंड में निवेश किए होते तो उन 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाती कितनी, 10,65,000 रुपये। और अगर इसी तरह से रिटर्न्स हमें मिलते रहे और हमने इसको 20 साल तक कंटिन्यू किया, पैसे की ज़रूरत नहीं है, 10 साल के लिए और छोड़ दिया, तो वैल्यू कितनी जा रही है, चौंकाने वाली 73,86,000 रुपये। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। पैसा फिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी कि 10 साल में पैसा कितना हुआ 1 लाख का, लगभग 11 लाख रुपए, और अगले 10 साल में कितना हुआ 73 लाख रुपए। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। और जो रिटर्न्स यहाँ हमें मिले हैं उसी पर मैंने कैलकुलेशन की है। लेकिन क्या यही रिटर्न्स फ्यूचर में फिक्स रहेंगे, इसकी गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं है। हो सकता है कि ये रिटर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि ये रिटर्न्स घट जाएं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का टॉपिक था बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।